दुनिया रुकने के बाद सब लोगों को सबसे बड़ी एक बीमारी लगी और वो बीमारी थी गरीबी की डर की। समझ रहे हो? ये कोरोना काल में सबको एक बीमारी लग गई, वो बीमारी थी गरीबी का डर। और गरीबी का डर ऐसा था कि बहुत अमीर करोड़पति लोगों को ऐसे लगना है कि अब मैं डूब गया। कारखानदारी बंद, गवर्नमेंट सर्वेंट घर पे बैठे थे, बसेस बंद, पेट्रोल बंद, डीजल बंद, किराना बंद, सब कुछ बंद, यहाँ तक कि कपड़े से लेके जूते तक सब फैक्ट्री बंद। और ये बंद होने के बाद जब लोगों ने लाखों करोड़ों का कर्जा बैंक से उठाया है ना, एक बिजनेस चलाने के लिए, उसको टर्नओवर के लिए लोगों को बैंक से कर्जा उठाना पड़ता है। बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी अमाउंट होती है, और ये अमाउंट देखो, ये तो बंद हो गया, लेकिन बैंक का कर्जा बंद होने वाला है। खाली वो क्या होगा, इस महीने लॉकडाउन है भाई, अगले महीने को दोनों महीने का देना पड़ेगा, 3 महीने का देना पड़ेगा, 4 महीने का देना पड़ेगा। बैंक वाले ने अपना मीटर चालू ही रखा और काम धंधा सब बिजनेस ठप पड़े हुए। सब लोगों के अंदर एक ही डर पैदा हुआ कि मैं गरीब ना बन जाऊं। और ये गरीबी का डर इतना बड़ा होता है, वहां से बहुत सारी बीमारी पैदा हो जाती है। जिस आदमी के अंदर गरीबी की डर का वो मोहताज बनता है, तो बीमारियों का वहां से शुरुआत हो जाएगी। गरीबी का डर क्या सिखाता है? गरीबी का डर सिखाता है दूसरे के ऊपर शक करना, दूसरों के ऊपर शक करना। अगर समझो मैं बहुत पैसा कमा के ला रहा हूँ और मेरे मन में गरीबी का डर पैदा हो गया, तो आदमी अपने बीवी तक को नहीं छोड़ता, वो बीवी के ऊपर भी शक करना चालू कर देता है। उसको डर लगता है कि मेरे जो पैसे जेब के अंदर, मैंने जो शाम को कपड़े डाले थे, वहाँ जो पॉकेट था, उस पॉकेट में से 500 की नोट गायब, 2000 की नोट गायब, 3000 की नोट गायब। ऐसा डर पैदा हो जाता है आदमी को कि अपनी बीवी अपने जेब से पैसे चुरा लेगी। ये गरीबी का डर होता है। बच्चों से ये ख्याल आता है कि मेरा ही बच्चा मेरे पॉकेट से पैसे खत्म कर रहा है, मेरा बैंक से कोई पैसा हटाना दे। और वो गरीबी का डर उसको चाहता है वो आदमी कि मेरे ऊपर ऐसी गरीबी ना आए जो मैं ऑलरेडी झेल चुका हूँ। उसमें से छोटे छोटे सस्पिशियस की बीमारियां स्टार्ट होती है। गरीबी कोई इंसान को चाहिए होगी, किसी इंसान को नहीं चाहिए। अगर मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं तो मैं चाहूंगा कि मैं कल फटे कपड़े पे आ जाऊं, फटे हुए कपड़े पे जाऊं। मैं 4 व्हीलर में घूम रहा हूं, मैं चाहूंगा गरीबी की वजह से मैं 2 व्हीलर पे आ जाऊं। मैं महलों में रह रहा हूं, मैं चाहूंगा गरीबी की वजह से मैं झोपड़ी में आ जाऊं। और गरीबी का डर और 2-3 बातें पैदा कर देता है। एक तो उस आदमी को ऐसा कमजोर बना देता है कि वो गरीबी की डर में इतना उलझा होता है कि उसको काम नजर नहीं आता, लेजी बना देता है। लेजी, इतना लेजी बना आ जाता है उस आदमी को, सोच सोच के खाली पागल होता है, एक्शन में कुछ नहीं कर पाता, काम ही नहीं कर पाता। उसको हर वक्त डर लगा हुआ होता है कि अगर मैं समझो मेरे पास पैसा है, लेकिन गरीबी का डर मेरे अंदर है, कोई सामने से बिजनेस चला है, मुझे खाली इन्वेस्ट करना है, बिजनेस सामने से चला आता है, मुझे इन्वेस्ट करना होता है ना, लेकिन मेरे पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन गरीबी का डर अगर रहेगा तो तुम कुछ भी बातों में इन्वेस्ट नहीं करोगे। सामने वाला बंदा आपने को समझा रहा है, अगर तुम 2 लाख रुपए 10 लाख रुपए इस बिजनेस में डालते हो, 2 साल के बाद तुमको 20 लाख मिलने वाला है, खाली तुमको इन्वेस्ट करना है। लेकिन डर अपने अंदर गरीबी का है, वो क्या बोलेगा, मत डाल। 2 साल में अगर भाग गया, 2 साल के अंदर ये बिजनेस डूब गया, ये नहीं चला, ये आदमी झूठा रहा, किसकी क्या गारंटी? भाई मेरे पास जो है मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं क्यों डालूं 2 लाख? 2 लाख के 20 लाख हो जाएंगे, लेकिन डाल के नहीं। उस वजह से आदमी अपने आप से गरीब होने लग जाता है, क्योंकि पैसा तो मैटर ऐसा है भाई, आज मेरे पास है तो उसको दूसरे के पास ज्यादा ही जाता है। लक्ष्य में कमी होती है। आज 10 की नोट है, आज तुम्हारे पास है, कल वही नोट अगर दूसरे के पास जाएगी
आप जो कमा रहे हो वैसे के वैसे बैंक में रखे हो ना, आप करोड़पति बनेंगे ना ही आगे बढ़ोगे। ये पैसों के मामले में क्या उसको हमें इन्वेस्ट करके जाना होगा। जितना तुम इन्वेस्ट करोगे और उससे जितना तुमको समझता है, तुम्हारा नॉलेज है, उतना उसको बढ़ा सकते हो। पैसा बढ़ता है, आराम से बढ़ता है। 1 रुपए का 2 रुपए होता है, 2 रुपए का 20 रुपए भी होता है, 20 लाख भी होता है, 20 करोड़ भी होता है, 20 जो भी होता है। जितना चाहते हो उसको उतना बढ़ा सकते हो, वो पावर तुम्हारे। लेकिन ये गरीबी का डर अगर तुम्हारे मन में है ना भाई, आप गरीब के गरीब बन जाओ। आज के डेट में हमारे इंडिया में जितने भी गरीब है वो गरीब क्यों है? क्योंकि ये सूत्र उनको पता ही नहीं कि पैसा रोकने से कभी नहीं बढ़ता, पैसा रोकने से कभी नहीं बढ़ता, पैसा इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। 1 का 2, 2 का 3, ये करने से वो बढ़ता है। जितना तुम चलन में उसको लाओगे उतना उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। 100 रुपए के नोट अगर किसी को ब्याज से दोगे या तो किसी इन्वेस्ट कर दोगे, किसी बिजनेस में डालोगे, 100 का 200 होगा, 200 का 400 होगा। लेकिन 100 तुम्हारे पास ही रखोगे, उसको खर्च ही नहीं करोगे, आप गरीब बनते जाओगे। एक दिन वो 100 का नीचे होगा, इन्वेस्टमेंट से 80 होगा, 80 से 60 होगा, 50 होगा, 40 होगा और एक दिन वो खत्म हो जाएगा। गरीबी का डर आदमी को यही करवाता है। आदमी को जो फीलिंग आती है ना अंदर से कि मैं गरीब ना बन जाऊं, गरीब ना बन जाऊं, गरीब ना बन जाऊं, उसके कारण वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करता, कोई बिजनेस में नहीं लगता और उसके कारण वो गरीब 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 होते हैं। और जो बंदा जिसके मन में ये फियर नहीं, डर नहीं है, वो बिंदास होकर उड़ी मार देता है किसी के अंदर, है ना। कई लोग कोरोना काल में गरीब बन गए, क्यों? यही सोच के कारण लोगों ने पैसा निकाला। कितने अमीर लोग थे, बहुत ज्यादा थे। आज रतन टाटा की बात करें, रतन टाटा ने कम से कम 11,000 करोड़ रुपए कोरोना के अंदर लोगों को मदद करने के लिए दिया। समझ रहे हो? महाराष्ट्र सरकार को अलग से दिया था और केंद्र सरकार को अलग से दिया था। कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए उसने लगाए। उसके मन में ये डर था क्या कि मैं साला इतना पैसा अगर दान में दे रहा हूं तो मैं गरीब ना बन जाऊं। उसके मन में डर नहीं था। वो बंदे ने अपने कर्मचारियों को घर बैठ के फुल सैलरी दी, पूरी सैलरी दी। लोगों ने क्या किया, इस गरीबी के डर की वजह से जो उनके पास कर्मचारी थे उनको जबरदस्ती घर पे बिठा दिया और बिठाने के पास आधा सैलरी, उससे भी कम सैलरी, तुम जितना रहो उतनी। कई लोगों ने तो बोला भाई तेरा और मेरा कुछ संबंध ही नहीं, तो मेरे पास कर्मचारी नहीं था, घर पे छोड़ दिए। और वो डर की वजह से क्या हुआ, आज भी उन लोगों का वही नुकसान निकल रहा है। भले टाटा ने, जो रतन टाटा ने इतना पैसा अमाउंट दुनिया को दे दिया, दिल खोल के दिया, लेकिन उससे डबल गुना वो आज कमा रहा है। क्यों? ऐसे लोगों के पास कोई भी आदमी जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। दिलदार आदमी के पास कोई भी बिजनेसमैन खुल के जाता है, वो ऑफर लेके आता है। भगवान तुम्हारे पास लोगों को भेजता है, जा उस आदमी के पास जा, उसको ऑफर देगा, इन्वेस्ट करा और बढ़ेगा और बढ़ रहा है। और जिन लोगों ने पैसा निकाला नहीं वो तो गए गए। आप देख रहे हैं कितने लोग हीरोज लोग हैं जिनके पास करोड़ों के पैसे हैं, उसमें से थोड़ी 10% लोग बाहर आए हीरो लोगों में, बाकी ने लोगों ने तो मुंह भी नहीं दिखाया, है ना। जिन्होंने मुंह नहीं दिखाया आज हम लोग उनको पसंद करते हैं क्या? नहीं पसंद करते। जो आज अभी अक्षय कुमार की बात करो, अक्षय कुमार ने इतना सारा पैसा दिया, बहुत सारा पैसा दिया, लेकिन साल में उसकी मजदूरी निकलती है। जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना गाड़ी लोगे, जितना दोगे, उतने से ज्यादा तुम्हारे पास आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसका रूल्स है, नियम है। जितना दोगे उससे ज्यादा तुम्हारे पास आएगा। मैं भिखारियों को देने की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ जरूरतमंद लोग जो होते हैं उनको देने की बात कर। हम शराबी लोग अलग अर्थ निकाल लेते हैं,
हाँ, देने की बात कही है सर ने। मेरे जेब में 10 रुपए है और मैं 10 के 10 भिखारी को दे रहा है, वो रिटर्न कैसे आएगा यार? रिटर्न नहीं है। ऐसी जगह पे पैसा डालना है जहां से रिटर्न आए, डबल का है, ट्रिपल का है, चौपट का है ना? कई समाज कार्य भी ऐसे होते हैं, जब ऐसी महामारी के वक्त में अगर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो भगवान उसको याद रखता है, ये बंदे ने ये टाइम पे इतना दिया था, अब मेरा काम है कि इस बंदे को इतना दूं। किसी भी माध्यम से आपको दे देगा, आपको समझ में नहीं है ना? तो ये गरीबी का डर हम सबके दिमाग से निकलना चाहिए। हम अल्कोहलिक आदमी को सबसे गरीबी का डर क्या होता है पता है? क्या होता है? अगर तुम्हारे पास तुम्हारे खानदान का 4 एकड़ जमीन हो, 2 बंगले हो, 3-4 घर हो, हम जैसे अल्कोहलिक को डर होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें मेरा भाई ज्यादा हिस्सा ना ले ले, इसमें मेरी बहन ज्यादा हिस्सा ना ले ले, जो मेरा है उसमें भी वो हिस्से की रहेगा, उसका डर होता है हमारे दिमाग में। हम जैसे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? कैसे हमें डर ये है कि हमारी जो खानदानी प्रॉपर्टी है उसके अंदर मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार ये हिस्सा ना गिरा है। वो डर के मारे ना हम काम पे जा रहे, ना अच्छे रह पा रहे, ना नशे से मुक्त रह पा रहे। सबसे बड़ा डर हमारी प्रॉपर्टी इसकी है, तो खानदान से चली आ रही है, जो मेरे आजा ने, बाबा ने, जिसने भी कमाई होगी उसकी प्रॉपर्टी में कोई दूसरा आके हिस्सा ना ले, उसका डर हमारे मन में बैठा है। इसलिए हम घर छोड़ पा रहे, ना काम कर पा रहे, ना कुछ कर पा रहे, बस शक की नजर से घर वालों को देख रहे और देखते 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 दारू के नशे में धुत हो गए। जब नशा उतर आती है तब हम घर वाले जब हमको डांटने लग जाता है तब हम उसके ऊपर ब्लेमिंग करने लग जाते हैं। मैं नशा क्यों कर रहा हूँ? तेरे कारण क्यों कर रहा हूँ? तू साला मेरी प्रॉपर्टी ले, तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। जितनी प्रॉपर्टी जिनके पास होगी इतनी तो नहीं होगी कि बाबा चलो धीरूभाई अंबानी की प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, या टाटा बिरला की जैसी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है। 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ की, इसीलिए भगवान ने हमको जन्माया है। 50-60 2-4 घरों की कितने होंगे? घर वालों की कितने घर होंगे? आज के डेट में किसी के 2-4 घर है नहीं, एक ही घर होता है, उसमें से भी तुम आधा करने वाले है। अगर 1 करोड़ में बेच रहे हो तो उसमें से तुम चाहते हो कि 50 के 50 मेरे को आए, 50 भाई को मिले, 50 दीदी को मिले, उसमें सबसे ज्यादा मेरे को मिले, और उसके लिए तुम सब नशा कर रहे हो, खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये खुद की जिंदगी बर्बादी है कि नहीं? उतना ही काम है हम लोगों के पास, बस उसी को मेरी प्रॉपर्टी तुम ले लोगे इसलिए मैं नशा कर रहा हूँ। मैं अगर यहाँ से निकल गया दूसरे जगह पे जॉब पे गया तो ये बराबर काट कर डालेंगे, इसको बेच डालेंगे, ये करेंगे। नशेबाज सबसे गरीबी में क्यों है? सोच, नशेबाज विचार खालच्या दर्जाचे राहतात। नशेबाज आदमी गरीबी में इसीलिए कि हमारे सोच विचार कभी घर से बाहर निकलते नहीं, हमारे परिवार से विचार हमारे बाहर निकलते हैं, हम उतने ही दुनिया में उलझे हुए। डबके की जिंदगी है, डबके की सोच है, डबका। सबको पता होगा डबका क्या होता है, पता है कि नहीं? बताऊं? हाँ बता। डबका छोटा डबका होता है और ये डबके में एक मेंढक होता है, मेंढक समझते हो ना? हाँ, वो मेंढक को लगता है कि दुनिया बहुत बड़ी है, वो डबके को समझता है कि ये जो मेरी दुनिया है ना ये बहुत बड़ी है, और ये डबके का राजा वो होता है क्योंकि दूसरे मेंढक को उसके अंदर उड़ी मारने नहीं देता। उसको लगता है मैं ये देश का राजा हूं, ये जो मेरा देश है और मेरी दुनिया में मैं किसी को घुसने नहीं दूंगा, अगर घुसेगा तो मैं मार मार के उसको बाहर निकालूंगा, या तो फिर चिल्लाऊंगा, या तो फिर कानून कायदे जो बने हैं उनके पास भागूंगा, मेरे को मत करो, मेरे घर वाले मेरे को बाहर निकाले। उस डबके वाली थिंकिंग सबके अंदर भरी, और
और जब वो मेंढक उस डबके से बाहर उड़ी मार के बाहर आता है और आगे जाके देखता है तो बहुत बड़ा समुद्र उसको नजर आता है। अरे बाप, यहाँ तो मेरे भी बाप बैठे, इतना बड़ा समंदर, इतनी बड़ी दुनिया है, तब तक उसकी औकात उसको समझ में नहीं, तब तक वो खुद को ही शेर मानता है। वो डबके के मेंढक की जैसी जिंदगी बन गई है सबकी। हमको लगता है कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। जब तक बेवड़ा रियाब में नहीं आता तब तक वो खुद को ऐसा बोलता है कि मेरे इतना नशेबाज कोई दुनिया में कोई नहीं है। और जब इकट्ठा होके यहाँ पे इतने सारे बाप नजर आते तब सोचता है अरे मैं तो कुछ नहीं यार, हाँ साला मैं तो खाली दारू पी रहा था, ये सामने वाला तो गांजा भी पीता है, ये तो बोल रहा है ड्रग्स भी पी रहा है, एमडी को ड्रग्स समझ रहा है ना। और इसको भी लगता होगा मेरे इतना नशेबाज कोई नहीं। जब कोई इंजेक्टेबल लेने वाला दिखता होगा तब पता चलता है ये तो मेरा भी बाप निकला है ना। आप लोग जो समझ रहे हो ना, आपके परे मैंने एक लड़का देखा 13 साल का जो हमारे रियाद में था, जुनैद नाम था उसका, जुनैद है ना। 13 साल का इतना सा बच्चा, सबका बाप, सबका बाप, ऐसी नशा उसने छोड़ी नहीं थी जो दुनिया में इतना डेंजर नशा कर रहा है 13 साल की उम्र। जब उसको देखते थे बड़े बड़े लोग वो सोचते थे अरे मैं तो कुछ नहीं यार इसके आगे, ये तो हमारा बाप है, इतनी कम उम्र में इतनी ढेर सारी नशा कर चुका है। हाँ? ये डबके वाली थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में के अंदर अगर होगी तो ये गरीबी का डर जो हमारे मन में बैठा है उससे आगे अपन कभी निकलेंगे। गरीबी का डर क्या सिखाता है आपको? जो मेरे पास नहीं है मैं वो दुनिया को दिखाना चाहता हूं। जो हमारे पास नहीं है वो हम लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं। एक बार सोच के देखो, हमारे घर में अनाज नहीं रहता, हमारे घर में तेल नहीं रहता, हमारे घर में शक्कर नहीं रहती, और हम दोस्तों के साथ में अगर बैठे कोई बियर बार में, वहां पे क्या होता है? अरे दूरों को घरों और जोड़ा है ना, ये 500, ये 1000, ये 2000 की पार्टी मिली तुम्हारे को, है? और घर में असलियत में हालत क्या है? घर के अंदर खाने के वाले। और यहाँ पे बाहर तो इतना बड़प्पन दिखा रहा है कि 4 मेहमानों को अपने जेब से पिला रहा है। तू नहीं भरेगा, तू मेरा भाई है ना, तू नहीं भरेगा मैं बिल भरता हूँ, है ना। सवेरे सवेरे अच्छा कपड़े पहन के जाएगा, इस्त्री के कपड़े, ये नहीं सोचेगा कि मेरी औलाद को साला फटा हुआ कपड़ा है जिसको मैंने जन्म दिया है, उस बच्चे को आज खाने पीने के वादे, उसको कपड़े नहीं है। हाँ, गरीबी की डर वाले लोग यही करते हैं, खुद को अच्छा पैसे वाला दिखाने के लिए बड़प्पन की बातें करते हैं। और ये बड़प्पन की बातें सबसे ज्यादा एडिक्ट इंसान करता है। वो हमेशा एक उसके मन में चलता रहता, मेरे घर वाले इतने मजा कर रहे, मौज कर रहे, वो चिकन खा रहे, अच्छा त्योहार मना रहे, सब कुछ कपड़े कुपड़े ला रहे, फिर मैंने क्या पाप किया? मैं तो इनसे ज्यादा खर्चा करूं, कर डालती हूं, है ना। लेकिन वो चीज कहां से आती है, कैसे कमाई जाती है, कैसे रोका जाता है, इसका कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने एक ही सोचा, बस मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि घर वालों को मैं बर्बाद कर दूं। जैसे मुझे समझता है वैसे मैंने मेरे बाप को, मेरी माँ को कभी कपड़ा लेने नहीं दिया मेरे खुद के। मैं शायद 10वीं क्लास से आज तक कभी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कपड़े नहीं लिए। 10वीं क्लास से मैं खुद मेहनत करता था, रोजंदारी से दूसरे के ऊपर काम पे ले जाता था। मैंने कॉलेज भी किया ना दोस्तों, कॉलेज का पास का खर्चा मैंने खुद काम करके कॉलेज के पास किया। बदन के ऊपर जो भी कपड़ा है मेरे माँ बाप ने 10वीं क्लास से पहले जो लिया होगा वो लिया होगा। जैसे मुझे याद है कि मेरे बड़े भाई के कपड़े मेरे को पहनने पड़े, हालात ही वैसी थी, मैं परिस्थिति को दोष नहीं देता। लेकिन जब से समझने लग गया ना, तब से लेके आज तक कभी मैंने मेरे माँ बाप के पास कपड़े नहीं मांगे। कभी भी मैंने मेरी जरूरत के लिए मैंने आज तक मैंने पैसे नहीं मांगे। और अगर वही सोच में रखता था कि मेरे भाई के लिए घर वाले कपड़े लेते तो मेरे को क्यों नहीं, मेरे को भी ऐसे ही चाहिए, वैसे ही चाहिए, ये वो मैं भी कर सकता था।
सोच विचार करें, वो वापस उसकी गटर के अंदर लेके जाते। शायद आप भी लोग होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड, लेकिन कई लोगों को देखा मैंने कि घर के अंदर हालत बहुत बुरी है। वो 2-2, 3-3 हजार के ड्रेस लेने के लिए, कपड़े लेने के लिए वो दुकान में जा रहे हैं। बाप के लिए दवाइयाँ नहीं है, माँ के लिए अच्छे कपड़े नहीं है, घर में पूरा सामान भरा हुआ नहीं है, और हम जैसे बेवड़े बड़प्पन के लिए दुकान के अंदर 2-2, 3-3 हजार का कपड़े लेने के लिए जाते हैं। ये सोच हमें कहाँ तक लेके जाएगी? क्या जो मैं बोल रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है? यस सर, सही बोल रहा हूँ क्या झूठ बोल रहा हूँ? सही है। हालत इतनी बेकार होती है, लेकिन हम जैसे नशेबाज लोग इस हालत को समझ ही नहीं पाते। हम खाली अपने खुद का समझते हैं, बस मेरी इच्छा अपेक्षा ये सब पूरी हो जाए। मुझे दुनिया का कोई पड़ा नहीं, दुनिया चाहे कुछ भी करे, मेरे घर वाले चाहे किसी भी हालत से जुटे, कोई भी दुख से जुटे, बस मेरी जो मर्जी है पूरी होनी चाहिए। उसके कारण हम लोग ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गरीबी में ही डूबते हैं। बहुत बड़ा है गरीबी का नाम। इससे अगर निकलना है तो टाटा बिरला का ही वर्ड है, कोई भी काम करने से पहले मैं सोचता नहीं। उसका कहने का मतलब क्या है? कोई भी डिसीजन लेना, वो डिसीजन तुरंत ले डालता है, और डिसीजन लेने के बाद उस काम को रियलिटी में, हकीकत में वो दुनिया के नजर में लाके देता है कि ये सक्सेसफुल हो गया। हम क्या सोचते हैं? कोई भी काम करने से पहले हम सक्सेस वाली बातें उसकी सोच लाते हैं। इसके पीछे हम सक्सेस क्या क्या है वो ढूंढ निकालते हैं, और वो करने से पहले हम नहीं बोलते। लेकिन रतन टाटा ने बोला है, कोई भी काम करना हो मैं उसको तुरंत हाँ बोल देता हूँ और उसको सक्सेसफुल बना डालता हूँ। काम करने से पहले उसको हाँ बोल देता हूँ, उसको ले डालता हूँ, और उसको सक्सेस करने की ताकत, धमक उसके अंदर होती है। और जो लाचारी की जिंदगी जीना चाहता है, जो गरीबी की सोच में रहना चाहता है, वो आदमी 10 बार इस बारे में सोचता है, करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन लूं क्या नहीं लूं, मैं अच्छा करूंगा क्या नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? हम खुद के ऊपर भरोसा नहीं करते कि मेरे अंदर औकात है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। हम खुद को नहीं जानते। अगर हम लोग खुद को जानते, पहचानते अच्छे तरीके से, तो ये डर हमारे मन में कभी नहीं रहता था। नहीं, ये जो डर हमारे मन में बैठा है, उसी के कारण हम भिखारी हैं आज। उसी के कारण भिखारी। कई लोगों को ये लगता है अभी 60 साल 58 साल मैंने गवर्नमेंट का जॉब कर लिया, बस अभी एंजॉय करना है, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, अभी दुनिया में कोई काम नहीं करेगा, एंजॉय करना है, जो प्रॉपर्टी कमाई अभी उसको लुटाना है। सबके मन में यही ख्याल से वो जीते। बहुत काम कर लिया 58 साल, बहुत काम कर लिया 60 साल, अब रिटायरमेंट है, जो मैंने कमाया बस उसमें मेरे को मजा मारनी है, मेरे जो संतान है उनको कहीं तो भी अच्छा एक जॉब दिलाना है, बस खत्म हो गई। इतने में हम लोगों को अपनी जिंदगी खत्म कर दी। अरे इस दुनिया में अपना भारत में साला 60 साल के बाद ही आदमी पंतप्रधान है। देश चलाता वो आदमी, और 60 साल के बाद हम लोगों को रिटायरमेंट चाहिए होती है। एक ऐसी जिंदगी चाहिए होती है कि कोई उसको तकलीफ ना दे, कोई उसे काम ना करना पड़े, कोई ना मेहनत करना पड़े। लेकिन हमारे दुनिया में, हमारे इंडिया में 60 साल के बाद ही आदमी पंतप्रधान की पोस्ट पे जाता है। आज तक यही हुआ ना? पंतप्रधान की उम्र कितनी है अपने इंडिया में? कोई 60 साल से पहले हुआ था क्या? राजीव गांधी एक ही इंसान ऐसा था कि वो कम उम्र में हो गए थे। लेकिन उसके बाद कोई हुआ? अच्छा, राष्ट्रपति तो भी हुआ क्या? नहीं।
सभी एक्सपायर डेट वाले हो रहे है कि नहीं? 60 साल के बाद वो लोग देश चलाते हैं और 60 साल के बाद हमारे गरीबी सोच वाले लोग रिटायर हो जाते। रिटायर मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी, मैंने 60 साल बहुत मेहनत कर ली। अबे साले 25 साल की उम्र में तो काम को लगा। हाँ, आगे वाले 35 साल तुमने मेहनत की और बस हो गया, खत्म जिंदगी। इतनी जिंदगी कैसे गरीबी ना आए यार। मेरे एक अंकल है, एक उदाहरण देता हूं उनका जीता हुआ उदाहरण। हमारे खानदान में पहले टीचर, हमारे खानदान में पहले टीचर, जब तक नौकरी थी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे, एकदम बढ़िया सा। संतान भी ज्यादा उनको, 4 लड़कियां 2 लड़के, क्योंकि पहले ये नहीं था शायद ना, है ना? तो हर किसी की फैमिली में बहुत ज्यादा संतान, 12 लड़के, 13 लड़के। मेरे को एक मतलब काका की चुलत आते हैं, मेरे को 13 आते हैं और 3 भाई हो, कितने हो गए? 16 लड़के उस बूढ़ी ने कैसे संभाले होंगे? 2 संभाल नहीं पाते हो, 16 लड़के पाले है। तो जब तक टीचर थे सब सही चल रहा, पूरा फैमिली की शादी करना, पढ़ाई करना, ये सब कुछ करना, ये सब सही चल रहा था। रिटायरमेंट आ गई, वो हेडमास्टर पे रिटायरमेंट हो, हेडमास्टर पे रिटायरमेंट होने के बाद में सैलरी 20,000 तक होंगी मेरे ख्याल से। अभी क्या पेंशन वगैरह है ना, अभी 20,000 रुपए में इतना सब घर चलाना, उसमें घर वालों ने ग्रांटेड लिया, क्योंकि टीचर की वाइफ को हमेशा लगता है कि वही टीचर है। कोई भी गुरुजी की वाइफ को, उनकी वाइफ को ये लगता है कि मैं ही टीचर हूँ, है ना? वो घर में वही रूल्स एंड रेगुलेशन से चलती है। बच्चों को कभी बाहर खेलने नहीं देती, दूसरे लड़के के साथ में मिलने नहीं देती। उसको लगता है मेरे बच्चों के ऊपर ये बाहर वाले दुनिया का असर हो जाएगा, है ना? ऐसे कर करके वो मेरे अंकल ने उन लड़कों को इतना प्रेशर में रखा कि बाहर उनका कोई दोस्त नहीं। मतलब सामाजिक संस्कार जो होते हैं वो लड़कों पे कभी आए। दुनियादारी क्या होती है लड़कों ने कभी देखा। उन्होंने कभी किसी मामा के घर, काका के घर, किसी के घर पे बेचा नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये लड़का अगर उधर जाएगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हाँ, ये धूल मिट्टी का बन जाएगा, इसके ऊपर संस्कार नहीं रहेंगे। ये सब कुछ सोचने के कारण उन लड़कों के ऊपर ऐसे घर वाले ही संस्कार पड़े कि बेटा अगर काम चाहिए तो गवर्नमेंट सर्वेंट का ही, अगर नहीं मिला तो दुनिया बर्बाद। इतना प्रेशर डाल डाल के उनको पढ़ा है। छोटा बच्चा 12वीं फेल हो, और मैं टुक्का, मैं पूरा टुक्का, है ना? मैं आगे बढ़ गया। आज ये हालत है कि उसका लड़का आज के डेट में भी कुछ नहीं करता। वो गुरुजी साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम आ चुका है, इतना साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम मतलब पागल की तरह करने लगे। ना बेटा सेटल हो रहा है, ना घर अच्छे से चल रहा है, और वो जिन्होंने इनको इतना प्रेशर में रखा वो माताजी भी आज साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम में। सब प्रकार की बीमारी, डायबिटीज हो गई, बीपी हो गई, साइकोसिस हो गया। हाँ, किसी से बात करता है तो करते ही जाता है, नहीं तो किसी से बात भी नहीं करता है। ये सब कुछ प्रॉब्लम हो गई, और ये सोच की वजह से बर्बाद हो और जो लड़कों को नाम रखते थे कि तुम ये पागल लड़कों के साथ में मत रहते जाओ, ऐसा करते जाओ, वो सब आबाद हो गए। ये सिचुएशन है। तो ये गरीबी का डर आपको इतना पागल कर देता है, ना काम करवाता है, ना बड़ी सोच रखता है, ना प्रामाणिकता के साथ में आपका व्यवहार होता है। आपके अंदर सब प्रकार के कैरेक्टर डिफेक्ट्स भर देते हैं, ना अच्छी जिंदगी जी पाता है। छोटे छोटे साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम सबको आने लग जाते हैं। तो इस सोच के आगे आपको बढ़ना होगा। मैं वही बोल रहा हूं, अगर मैं गरीबी की सोच रखता तो मेरी औकात नहीं थी रिया सेंटर निकालने की।
जो क्लियर है मैं बोल रहा हूं, मेरी औकात नहीं थी इतना बड़ा रियाब सेंटर निकालने की। आज के डेट में भी मैं पाड़े के रूम में रह रहा हूं 4,500 रुपए भाड़ा, नासिक के अंदर ही। अगर मैं ये सोच रखता अरे बाबा मेरे पास जितना भी होगा, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जो भी होगा, अगर ये सब कुछ मैं दांव पे लगा दूं और फेल हो गया तो करू शकले नसते तर. ये गरीबी की सोच है। लेकिन मैंने सोचा क्या, नहीं, फेल ही नहीं होना है, क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर इतना भरोसा है कि मैं इसके अंदर पास ही हूंगा। मेरे को पता है 15 साल ऐसे ही नहीं गुजरे, 15 साल रिहैब सेंटर में ऐसे ही नहीं गुजरे। मेरे को पता है कि मैं इस चीज में पास ही हूंगा, मैं सक्सेस करके दिखा दूंगा, है ना। अगर ऐसे टाइम में कोई भी कुछ भी काम करता है, आपके पास भले धन दौलत ना हो, लेकिन जो विचार शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसके बलबूते पे करोड़ों का बिजनेस कर लेता है आदमी। आपको क्या लगता है इतने करोड़पति हो गए पहले से इनके पास पैसा था? एक भी करोड़पति पहले से जो था उसने कोई बिजनेस नहीं किया, वो भिखार है आज। नहीं तो वरना जितने भी राजा हुए ना, उनकी ही औलादे बड़ी पोस्ट पे रहते थे। शिवाजी महाराज के टाइम पे उनके पास कितने करोड़ों की संपत्ति होगी? तब ये धीरूभाई अंबानी था क्या? नहीं, तब टाटा बिरला था? नहीं, हाँ, अदानी ग्रुप था? नहीं। कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। तब ये